जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रिया का ही हमारा लास्ट लेक्चर है और मैं आपके लिए यह जो हमारी वीडियो है एसएससी जीडी तथा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तथा यूपीएसआई एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक भी बताने वाला हूँ जो कि आपके एसएससी जीडी तथा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बुक सजेस्ट करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है। ठीक है, जिसे ज़्यादातर लोग परचेस कर रहे हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया में हमने बताया था संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद बताए थे हमने, जिनमें हम 5 जो भेद हैं हम पढ़ चुके हैं। देखिए, छठा भेद कौन सा है? छठा भेद है आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए, इसमें क्या होता है? आवश्यकता का बोध हो रहा होता है। आवश्यकता का क्या हो रहा होता है? इसमें आवश्यकता का बोध हो रहा होता है, मतलब कि ऐसा लग रहा होता है कि आवश्यकता है किसी को, तभी वह कोई कार्य कर रहा है। जैसे कि राधा को घर का काम करना पड़ता है। राधा को घर का काम करना पड़ता है, मतलब कि उसकी कोई आवश्यकता ही होगी, इसलिए उसके लिए घर का काम करना पड़ता है। मतलब कि या तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी दूसरे के यहाँ काम करने जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई आवश्यकता होगी, मनी की आवश्यकता होगी, किसी की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें आप पहचान लेंगे कि राधा को घर का काम करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप बता देंगे ऑफिशियली कि इसमें कौन सी है आपकी आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, कौन सी है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। या ए ना दिया हो, आवश्यक ये वाला ऑप्शन ना दिया हो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, तो उसमें दे देगा सीधे संयुक्त क्रिया, तो आप पहचान लेंगे। जब आपको संयुक्त क्रिया पता होगी तो ये सब पता होगा तो संयुक्त क्रिया तो ऑटोमेटिक बता देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी, इस वाक्य में कौन सी है आपकी? राधा को घर का काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया है आपकी? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। अभिषेक को यह करना चाहिए। अभिषेक को यह करना चाहिए। ठीक है, उसका कोई कार्य वगैरह होगा तो उसे करना अवश्य चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं खुद एनालाइज करके। पूछे कि अभिषेक को यह करना चाहिए, इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप कौन सा बताएंगे? तो आप कौन सा बताएंगे? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है उसमें। ठीक है, ऐसी क्रिया पूछ लेता है आपके यूपीएसआई एग्जाम में। ठीक है, देखिए अगला है हमारा 7वीं जो क्रिया है, 7 नंबर। ऐसे पूछिए कि बताइए संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? आप 11 भेद बताएंगे। पूछे कि क्रिया के कितने में? तो एक अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया के भी मैंने बताए थे। ठीक है, और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ आपके लिए, तो मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए। देखिए, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, जहां पर निश्चितता का बोध हो वहां पे क्या होती है आपकी? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होती है। कहां पर? जहां पर निश्चितता का बोध हो वहां पे क्या होती है आपकी? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होती है। और आपके लिए एक मैं बताऊं, जो ये लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा है कि इस वाली जो की है इसका प्रयोग कथन को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको? कथन को जोड़ने के लिए। ठीक है, किसे जोड़ने के लिए? इस वाले की का प्रयोग कैसे किया जाता है? कथन को। जब हम किसी कथन को जोड़ते हैं तो वहां इस वाले की, ये वाले छोटी की मात्रा लगती है उसमें। ठीक है, और जब हम किसी के संबंध को जोड़ते हैं, जब हम संबंध को जोड़ने की बात करते हैं तो इस वाले की जो इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, ये वाले की के ये वाला की लिखा है, ये की इसका प्रयोग होता है। मतलब कि कथन को जोड़ने के लिए हम छोटी की मात्रा लगाते हैं का पर, और संबंध को जोड़ने के लिए बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं का पर। आप इतना ध्यान रखिए। देखिए अब कैसे, मोहन ने कहा कि अब पिटेंगे। ठीक है, ये निश्चय है कि उन्होंने कुछ कार्य किया होगा कि, तो उसे लगता होगा कि अब पिटेंगे। ठीक है, अब पीटेंगे, अब पीटेंगे या पिटेंगे, कुछ भी कह लीजिए। मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे या पिटेंगे। ठीक है, कोई निश्चित ही उसे लगता होगा कि अब बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, हरीश ने कहा कि अब करके दिखाएंगे। हरीश ने कहा कि अब करके दिखाएंगे, ये निश्चय है
उसने निश्चय कर लिया है कि अब करके दिखाएंगे। मतलब कि हम क्या पूछे कि अंकित सर ने निश्चय सर वो अंकित सर ने कहा अब यूपीएसआई दरोगा बनकर ही दिखाएंगे, दरोगा बनकर ही दिखाएंगे। तो इसमें कौन सी है? अंकित सर ने कहा कि दरोगा बनकर दिखाएंगे। ठीक है, तो कौन सी क्रिया उसमें? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, इतने पे आप ध्यान रखेंगे। जिसमें लगता हो कि हाँ निश्चय ही कर ही देंगे वो काम, तो वहां क्या हो गया कि निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, निश्चितता का बोध कराते हो, यहाँ पे लगता हो कि हाँ निश्चिंत हो ही जाएगा ये सब। 8वीं हमारी क्रिया है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें इच्छा का बोध हो रहा हो, मतलब कि ऐसा लग रहा हो कि कोई इच्छा जता रहा है अपनी, तो वहां क्या होगी? आपकी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, जैसे कौन से किसका? इच्छा का बोध कराती है, वहां क्या होती है? आपकी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, वहां क्या होती है? आपकी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, वहां क्या होती है? आपकी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि वह बाजार जाना चाहती है, अब उसकी इच्छा है, तो इसलिए वह बाजार जाना चाहती है। ठीक है, मैं घूमने जाना चाहता हूं, तो उसकी इच्छा है तो वह घूमने जाना चाहता है। मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो मेरी भी यह इच्छा है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं। अंकित सर दरोगा बनना चाहते हैं, तो उनकी एक इच्छा है, वो दरोगा बनना चाहते हैं। देखिए ऐसे कहें या तो आप अपना खुद लीजिए, अपना खुद का नाम लीजिए कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही बनना चाहता हूँ, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें कौन सी होगी? आपकी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगी। अब बात आ गई है कांस्टेबल की, तो मैं आपके लिए एक बुक सजेस्ट कर दूं। उस बुक का नाम है चक्षु प्रकाशन वालों की है। किसकी है? चक्षु प्रकाशन वालों की। इस बुक में क्या है आपके लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का जो सिलेबस है आपके लिए, सिलेबस क्या चीज? सिलेबस आपके लिए मिल जाएगा एकदम डिटेल में। जैसे कि हिंदी का सिलेबस अलग मिलेगा आपके लिए, रीजनिंग का अलग मिलेगा। मेन बात होती है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी सिलेबस को कैसे कवर करें। तो सिलेबस की बताऊं, इसमें सिलेबस बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें। जैसे कि हिंदी का अलग दिया है, रीजनिंग का अलग दिया है, कहाँ से एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछता है। ठीक है, आपके लिए स्क्रीन पर दिख भी रही होगी वो बुक। ठीक है, और हिंदी की जीके में अलग से और मैथ के अलग से किस तरीके से प्रश्न पूछता है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है डिटेल से। आपके लिए इसमें इसकी क्या है? आपके लिए एक स्टडी गाइड मिल जाएगी, प्लस प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बुक को परचेस करने के लिए क्या है? सिंपल सी बात है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से इस बुक को परचेस कर लेना है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी, या आप किसी अपनी नज़दीकी बुक स्टोर से इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है, तो इसे परचेस कर लीजिएगा। और यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी है? चक्षु प्रकाशन की है। ठीक है, देखिए 9 नंबर पे क्रिया क्या है आपकी? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। क्या चीज? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए अब ऐसा वाक्य जिसमें अभ्यास का बोध हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि अभ्यास की हो रही है, अभ्यास हो रही है, ऐसा लगता हो। ठीक है, जैसे वह पत्र लिखा करता था, वह पत्र लिखा करता था। ठीक है, वह क्या करता था? पत्र लिखा करता था। तो इसमें लग रहा है आपको कि इसमें अभ्यास करता होगा वो पत्र लिखने में। ठीक है, जैसे कि वह बाजार जाया करता था, वह बाजार जाया करता था। ठीक है, वह बाजार जाया करता था। ठीक है, अब ऐसे सिंपल याद रखिए कि अभ्यास बोधक जो क्रिया होती है उसे पहचानेंगे कैसे। एक कर्ता शब्द लिखा है, करता है, करता है, करता है, देखिए सभी में आया हुआ है। तो वहां पे क्या होगी? आपकी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी होगी? आपकी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे कि एक वाक्य है, वह व्यापार किया करता है, वह व्यापार किया करता है, मतलब कि उसकी तो अभ्यास हो जाती है, अभ्यास करता है। ठीक है, वह व्यापार किया करता है। ठीक है, तो आपके लिए अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 नंबर पे है आपकी शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिसमें शक्ति का बोध हो रहा हो, मतलब कि कोई अपनी शक्ति दिखा रहा हो, तो वहां पे क्या होगी? आपकी
शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, वहां क्या होती है आपकी शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि मैं कांच तोड़ सकता हूँ, ठीक है, मैं जो शीशा है वह तोड़ सकता हूँ, तो इसमें कौन सी होगी आपकी शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी होगी आपकी शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, हरीश दीवार तोड़ सकता है, हरीश दीवार तोड़ सकता है, ऐसा लग रहा हो कि कोई शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो वहां पे क्या होगी आपकी शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे कि सविता चल सकती है, सविता चल सकती है, तो इसमें भी थोड़ी ऐसा लग रहा है कि उसमें शक्ति है चलने की, तो वह चल रही है। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि अंकित सर ठंड में बाइक चला सकते हैं, तो उनमें शक्ति है ठंड में बाइक चलाने की। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए 11 नंबर पे है पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई है पिछली बार और पूछी भी जाती है। देखिए अंकित पढ़ाई लिखाई करता है, अंकित पढ़ाई लिखाई करता है, अंकित पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, और राधा विद्यालय आया जाया करती है। अंकित पढ़ाई लिखाई करता है, राधा विद्यालय आया जाया करती है। ठीक है, तो आप इसे देखें, देखिए पहचानेंगे कैसे। जहां पर समान ध्वनि का बोध, जहां पर समान ध्वनि का बोध हो रहा हो, वहां पे क्या होती है आपकी पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि एक मैं आपके लिए बता दूं, इसमें क्या होता है एक सार्थक शब्द होता है इस वाली क्रिया में। कौन सी में? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया में। पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि एक सार्थक शब्द होता है और एक निरार्थक शब्द होता है। ठीक है, देखने को मिलेगा ज्यादातर। जैसे कि आया, आया, आया कैसा शब्द है आपका? आया कैसा शब्द है आपका? सार्थक शब्द है। आया जाया, आया जाया, खाना पाना, ठीक है, रोटी बोटी, तो ये सब ऐसे शब्द जो हैं आपके लिए पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया में देखने को मिल जाएंगे। रोटी बोटी, खानी वानी, पानी वानी, ठीक है, ऐसे करके देखिए ये इस तरीके से देखने में आया जाया मतलब कि ऐसे पुनरुक्ति को दोहरा है। ठीक है, तो वहां पे समान ध्वनि का बोध हो रहा हो, वहां पे क्या होती है आपकी पुनरुक्त बोधक क्रिया होगी। जैसे कि एक है खाना, ऐसे करके क्या लिखें, खाना वाना, ठीक है, खाना वाना, सीधे मतलब कि ऐसा होगा समान ध्वनि है इसमें। ठीक है, तो आपके लिए क्या है इसी तरीके से पढ़ना है। तो हमारा अगला लेक्चर होगा नए टॉपिक के नए अंदाज में नए तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।